गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद है आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहे होंगे। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो कि केमिकल फाइनल ईयर का है, उसकी शुरुआत हम लोग कर चुके थे और उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी IMED सब्जेक्ट क्या है और इसमें क्या हमको पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट प्रीवियस लेक्चर में IMED दो चीज़ों से मिलकर के बना है। पहला है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, जो मैंने बताया आपको कि एक है इंडस्ट्रियल, दूसरा है मैनेजमेंट। तो इन दोनों ही चीज़ों के बारे में हम लोग अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री क्या होती है बेटा? इंडस्ट्री वो जगह होती है या वो फील्ड होता है जिसमें बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, एक जैसे सब्स्टिट्यूटल सब्जेक्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाती है। जैसे जैसे हम बात करें बिस्किट्स की, बिस्किट एक क्या है, इंडस्ट्री, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां कौन सी हैं, जैसे पार्ले, सनफीस्ट, ठीक है, पतंजलि, ये बेटा क्या है, सारी कंपनियां हैं, ठीक है। और ये सारी कंपनियां किस इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं? ये सारी कंपनियां, ये सारी की सारी कंपनियां किस इंडस्ट्री के अंतर्गत आ रही हैं बेटा? ये सारी की सारी कंपनियां आ रही हैं आपका बिस्किट इंडस्ट्री के अंतर्गत। यानी इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारी कंपनियां एक जैसे सब्स्टिट्यूटल जो टॉप गुड्स हैं, गुड्स का मतलब एक जैसे जो प्रोडक्ट हैं उनको बना रही हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मोटरसाइकिल, आप देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग और मेरा कोर सब्जेक्ट है ये, ठीक है। अगर हम बात करें मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री क्या होती है? मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनियां हैं अभी? जैसे हीरो मोटरकॉर्प है ना, इसको आप हीरो होंडा बोलते हैं, होंडा अलग हो गया, TVS हो गया, है ना। इसके अलावा क्या हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया। इसके अलावा और क्या हो गया, सुजुकी हो गया, है ना। इसके अलावा यामाहा हो गया, है ना। ये इतनी सारे जो कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां हैं, ये बेटा क्या है, जो बाकी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग से, जिसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये सारी की सारी होंडा, TVS, सुजुकी, यामाहा, ये सारी कंपनियां हैं। और ये किसके अंतर्गत आ रही हैं? ये किसके अंतर्गत आ रही है? मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के अंतर्गत आ रही है, ठीक है। यानी इंडस्ट्री एक ऐसी जगह हो गई, एक ऐसा प्लेस हो गया, एक ऐसा मार्केट प्लेस हो गया जिसमें बहुत सारी कंपनियां राइवल हैं, एक दूसरे की प्रतिद्वंदी कंपनियां एक जैसे प्रोडक्ट निकालती हैं, और उस पूरे माहौल को हम इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब आती है बात मैनेजमेंट कि भैया मैनेजमेंट क्या है। आप इसको समझते रहिए, आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, आपको बस केवल सुनना है, ठीक है। अगर आप सुन नहीं पाते हैं, आप में सुनने की क्षमता नहीं है, आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को इग्नोर करके आगे भागते हैं, तो देन आप सीख नहीं पाएंगे बेटा, ठीक है। तो आपको सुनना सीखना होगा, आप उसको सुनते रहिए, बस केवल अच्छे से समझते रहिए। मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में इसको करा रहा हूँ, ठीक है, एकदम बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो टेक्निकल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। टेक्निकल जितनी चीज़ें होंगी सब नोट कराई जाएंगी। जैसे कि इसके नीचे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखी है, तो ये डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है, ठीक है। एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, नोट आपको करना है, ठीक है। यही तरीका होता है लेक्चर्स का। अब बात आती है कि मैनेजमेंट क्या है। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट आपको बताया मैंने कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू ऑब्टेन गेटिंग थिंग डू। यानी मैनेजमेंट लोगों से, लोगों के द्वारा प्राप्त कार्य को प्राप्त करने की एक प्रोसेस है, ठीक है। या इसको हम बहुत
इजी लैंग्वेज में बात करें तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिख करके आ रही होगी आपकी स्क्रीन सामने। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल, यानी मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है जिससे हम लोगों के द्वारा कार्य को या जो हमारे डिजायर गोल हैं उनको प्राप्त करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपके सामने है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप नोट करिए। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू द पीपल। मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन और इसके नीचे एक दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अकम्प्लिश सर्टेन ऑब्जेक्ट्स थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। यानी मैनेजमेंट ना केवल ह्यूमन से बल्कि अदर रिसोर्स से भी मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है, लेने की प्रोसेस है। अब एक चीज़ याद रखिए, ये तो आपने सीख लिया कि मैनेजमेंट क्या है, दोनों डेफिनेशन आपने नोट कर ली। ठीक है, अब इसको देसी भाषा में समझते हैं कि मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है। इसमें लिख देता हूं मैं। ठीक है, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने की प्रोसेस। ठीक है, फ्रॉम मिनिमम इनपुट to get maximum output is called management। ठीक है, क्या हो गया बेटा? मैनेजमेंट हो गया। मिनिमम इनपुट से लेस इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट, इतने चीज आप याद रख सकते हैं। अगर आप एग्जाम में सारी डेफिनेशन भूल जाएं, कुछ आपको याद ना आए कि मैनेजमेंट क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे लिखूं, समझ नहीं आ रहा, तो आप चुपचाप क्या करेंगे, ये लिख देंगे कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लेस इनपुट या मिनिमम इनपुट। ठीक है, इनपुट मे बी like manpower, may be like the other raw material and other resources type। ओके, मटेरियल जो लेस इनपुट है वो इनपुट क्या हो सकता है? मान लीजिए आपकी कोई फाइनेंस की कंपनी है तो इनपुट उसमें पैसा हो सकता है। मान लीजिए कोई आपकी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है तो उसके लिए जो शुगर और जो आटा, वीट, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? उसके लिए इनपुट हो जाएंगी, है ना, प्लस मैन पावर इनपुट हो जाएगी। ऐसे ही आपका मोटरसाइकिल का कंपनी है तो आपके लिए जो मैन पावर प्लस जो आपका मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो आपका हो जाएगा। तो कम से कम मटेरियल लगे, कम से कम मैन पावर लगे, कम से कम खर्चा आए और उससे ज़्यादा हम कैसे प्राप्त करें, ये प्रोसेस कहलाती है मैनेजमेंट। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं दोबारा, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कम से कम इनपुट लगे, कम से कम लोग लगे, कम से कम रिसोर्सेज लगे, कम से कम पैसा लगे और मैक्सिमम आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा हम कमा कैसे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी मैनेजमेंट। ओके, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर ली होंगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट क्या है और इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। डेफिनेशन, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम में आपको लिखनी है, यानी आपके एग्जाम में जब भी कोई मैनेजमेंट की डेफिनेशन आएगी तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, ये नोट कर लीजिए। मैनेजमेंट इज एन सर्टेन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंडिविजुअल एनवायरनमेंट in an enterprise where individual working in groups can perform efficiently and effectively towards attainment of the group goal। ठीक है, ग्रुप गोल का मतलब है, मान लीजिए आप कोई मोटरसाइकिल बना रहे हैं तो आपका गोल, लक्ष्य क्या होगा? मोटरसाइकिल बनाना। आपकी बिस्किट की फैक्ट्री है तो आपका गोल क्या हो जाएगा? बिस्किट, मैक्सिमम बिस्किट से रेवेन्यू जनरेट करना। मेन चीज़ तो है प्रॉफिट जनरेट करना। ये जो गोल का जो मकसद होता है मैनेजमेंट की भाषा में, जो हमारे यहाँ मैनेजमेंट की भाषा में ये जो गोल है, सॉरी,
ये मैनेजमेंट की भाषा में जो आपको गोल दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है मेकिंग प्रॉफिट। बेटा ये प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो कैसे हम एक इंटरप्राइज में, इंटरप्राइज मतलब जगह जहाँ पे काम हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है, मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर मैनेजमेंट तो बता दिया, अब मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट कैसे करें, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक अच्छे मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। फॉर अ गुड मैनेजमेंट वी हैव टू कंसीडर 5 टाइप ऑफ कंसीडरेशन कह सकते हैं, या 5 टाइप ऑफ थिंग्स कह सकते हैं जिससे हम एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या उल्टा कहें इस बात को, तो 5 प्रकार की चीज़ों को करने में हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो बेटा, वो चीज़ें देखिए आपके सामने हैं। एक, प्लानिंग। आप कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, प्लानिंग करना, ठीक है। दूसरा, आपने प्लानिंग तो कर ली, अब उसको इकट्ठा कैसे करें, उसको करें कैसे प्लानिंग। जैसे मान लीजिए आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है, या आपको कोई छोटा सा दुकान खोलना है, कोई मॉल खोलना है, सबसे पहला काम क्या होगा, ये प्लानिंग करनी कि हमें करना क्या है, यानी व्हाट टू डू, ठीक है। इसके अलावा हमें कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं आगे जब प्लानिंग और ये सब चीज़ें बताऊंगा तब देन आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये सारी चीज़ों को इकट्ठा कैसे करें। फिर आता है स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब है कैसे हम लोग अपने लिए लेबर को और इन सब चीज़ों को इकट्ठा करें, ये चीज़ें स्टाफिंग में आती हैं, ठीक है। फिर आता है डायरेक्टिंग, आपने स्टाफ तो रख लिया, अब वो किस डायरेक्शन में काम करें उनको गाइड करना, ये क्या हो जाता है बेटा, डायरेक्टिंग, ओके। और फिर बाद में एक आता है लास्ट में, ये सब कुछ हो जाए तो प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रोसेस हमारे हाथ से बाहर चली जाए। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं बेटा, ये सारी की सारी चीज़ें कहलाती हैं हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये जो आपके नीचे मैंने दिखा हुआ है, आप इसको एज इट इज अपनी कॉपी में बना लीजिए और ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऊपर हेडिंग डाल दीजिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और नीचे ये सारी की सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब बात हो गई कि भैया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो ये होता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ये चीज़ें होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। इन 5 चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपने घर पर स्वस्थ रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए, बीमारी बहुत खतरनाक है, बहुत सारे लोगों को इसने हमसे छीना है ना। तो अब और जो है गड़बड़ नहीं होनी चाहिए देश में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप अपने घर पे रहिए, ठीक है। जितने भी निर्देश आपको मिल रहे हैं उन सभी का पालन करिए और सतर्क रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।